विनोद जी, आप ही से शुरू करूंगा। कल सबको इंतजार है कर्नाटक में क्या होगा, यूपी में क्या होगा। मुझे लग रहा है लोग कर्नाटक में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यूपी को हम लोग हल्का करके आंक रहे हैं। यूपी भी बहुत कुछ कहेगा कर्नाटक के साथ साथ कर। देखिए, हम दिल्ली के जो पत्रकार हैं या दिल्ली के जो लोग हैं वो उनकी दिलचस्पी कर्नाटक में ज़्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की दिलचस्पी अपने राज्य के निकाय चुनाव में है, क्योंकि वहाँ दो चरणों में वोट पड़े हैं और ये चुनाव ऐसे हैं कि जो सीधे डायरेक्ट चुनाव है और लगभग विधानसभा या लोकसभा जैसे चुनाव है। हाँ। मेयर का चुनाव आप मान सकते हैं लोकसभा के स्तर का है, और जो पार्षदों के और उनके चुनाव है वो विधानसभा की तरह है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों की दिलचस्पी यूपी में ज़्यादा है और बाकी देश की दिलचस्पी कर्नाटक में है, तो दोनों में दिलचस्पी है। अब आपका जो सवाल है कि 24 का मूड, हाँ, देखिए मूड ऐसा होता है कि मूड एक ऐसा शब्द है कि पता नहीं कब बदल जाए, कब क्या रहे, इसलिए मैं किसी चुनाव को स्थायी भाव नहीं मानता। किसी भी चुनाव का नतीजा कुछ भी आए, मैं ये मानता हूं कि हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, हर चुनाव की परिस्थिति अलग होती है और हर चुनाव का तेवर अलग होता है और उसके हिसाब से नतीजे निकलते हैं। उसके 6 महीने बाद देश में क्या मूड होगा, तो ये मैं मान लूं कि आज मान लीजिए कर्नाटक के नतीजे आएंगे, चाहे जो भी आएंगे, इसके पक्ष से वो कल पता लगेगा। हाँ। मैं एग्जिट पोल में भी नहीं जा रहा हूं, मैं तो सिर्फ तो वो 2024 मई तक वो मूड सस्टेन करेगा, मैं इसको नहीं मानता। या अगले चुनाव, क्योंकि इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव आ जाएंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तब मूड क्या बनेगा ये देखना होगा। यूपी के जो नगर निकाय के चुनाव हैं, स्थानीय निकायों के, वहाँ अलग मुद्दे हैं, बिल्कुल स्थानीय मुद्दे हैं। तमाम पैराट्रूपर्स को बीजेपी ने टिकट दिया है, सत्ता दल है वहाँ पर, उसको लेके कार्यकर्ताओं का अपना मन है, उनका अपना, उनके भीतर असंतोष है, कई तरह की समस्याएं हैं, सवाल जवाब हैं, ये सब चीज़ें फैक्टर हैं। अभी हाल में जिस तरह से अतीक कांड हुआ उसका एक असर होगा, क्या होगा, तो वहाँ अलग मुद्दे हैं। कर्नाटक में स्थानीय जो वहाँ की राज्य सरकार है उसको लेके जो नाराजगी, असंतोष है, पर वो मुद्दा है। मैसेज तो पूरे देश में जाता ही है ना। नहीं, मैसेज तो जाता है, फिर वही उदाहरण देना पड़ेगा मुझे कि 2018 में 3 राज्य कांग्रेस से जीते थे और 4 साल के बाद जो है उन राज्यों में एक सीट आई, कहीं 1 आई, कहीं 0 आई। या इसका दूसरा उदाहरण भी है, एक और भी है कि 1984 में कांग्रेस ने पूरे देश में फतह करके 400 ज्यादा सीटें जीती थी और 4 महीने बाद उसी कर्नाटक में जनता पार्टी सरकार बन गई हेगड़े की। प्याज पर दिल्ली में सरकारें गिर गई और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उसके बाद 1999 में वापस आ गई कारगिल के बाद, और बाद में जब 3-4 राज्यों में सरकार बीजेपी की बनी 2003 में, तो जल्दी चुनाव करा दिए और 2004 में पार्टी हार गई। तो इसलिए मैं बार बार मानता हूं कि किसी एक चुनाव से को मैं 2024 का लोकसभा चुनाव का पैरामीटर नहीं मानता हूं, लेकिन खाली पार्टियों के लिए एक परसेप्शन बनाने का काम होता है। मान लीजिए कल जो पार्टी जीतेगी वो एक संदेश देगी कि ये हो गया, वो हो गया, और हमारा अपने कार्यकर्ताओं को का मनोबल बढ़ाएगी, और जो हारेगी वो अपने कील कांटे दुरुस्त करने की कोशिश करेगी, वही आगे ये नौबत ना है। इतना ही असर मेरे हिसाब से। पर आजकल तो विनोद जी माहौल बड़ा बनाया जाता है ना, और पिछले 5-7 साल में ज्यादा हुआ है। छोटा छोटा चुनाव होता है, उसको भी देश के मूड से जोड़ दिया जाता है, और जाहिर है अब दुनिया सिमट कर डिजिटल इतनी छोटी हो गई है ना कि एक जरा सी जीत, जरा सी हार, उसको लोग अपने अपने हिसाब से दिखाने लगते हैं। अब तो छात्र संघ चुनाव की जीत हार हाँ, जो है बताइए, नैरेटिव बनने उसमें भी हो लगता जाता है। है। अच्छा विनोद जी, आप ना लगातार पिछले 10, 15, 20 दिन से कोई खुली भविष्यवाणी करने से बच रहे थे कर्नाटक पे। अभी बच रहा हूँ, अभी भी बचेंगे? देखिए मैं कोई कुछ तो अब आपके अब इतने सारे एग्जिट पोल आ गए, कुछ तो नहीं, इतना कह सकता हूँ जो मैं शुरू से कह रहा हूँ। टुडे चाणक्य वाला आंकड़ा दिखाइए जरा फिर से, कर्नाटक वाला। मैंने तो सारे आपने देखा है ना हमारा, सारे आपका भी तो खास रूप विशेष रूप से देखूंगा भाई। आप जिस चैनल पे मैं आता हूँ, आपके चैनल है, 1-2 चैनल और जिन पे मैं ज्यादा जाता हूँ, उनका तो मैं विशेष रूप से देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि एग्जिट पोल की जो दिशा है और उसके पहले भी जिस तरह का फीडबैक आ रहा था, उससे ये निश्चित रूप से कांग्रेस का एज हम सभी कह रहे थे। आपके प्रोग्राम में भी कई बार कहा गया है, लेकिन चुनाव होता है, कल क्या नतीजे आते हैं ये कल ही पता लगेगा। लेकिन एग्जिट पोल की अभी दिशा वही है जो आपके चाणक्य की दिशा भी यही है, दूसरे आज तक में, इंडिया टुडे में, दूसरे चैनलों में, एक्सिस माई इंडिया वगैरह की भी यही दिशा है। कुछ चैनल 1-2 हैं जिन्होंने जो है एक तरह से दूसरी दिशा दिखाई है। तो शिवम त्यागी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं कल को लेकर के अभी भी कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा सार्वजनिक रूप से, क्योंकि भाई चुनाव है। ठीक है, ऑल राइट। और देखिए दूसरा ये भी है ना कि बहुत कांटे की टक्कर इसे माना जा रहा है।